माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। और बच्चों जैसे कि आपको पता है इस समय जो हम लोग ने स्टार्ट किया है वो क्लास 11 की बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है कौन सा, द लिविंग वर्ल्ड, इस चैप्टर को हम लोग ने स्टार्ट किया है। और जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर की एक एक लाइंस को हम लोग क्लियर करेंगे और वहां से जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उन एमसीक्यूज की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और लगाएंगे प्रॉपर। तो बच्चों अगर हम बात करें द लिविंग वर्ड्स की तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोग ने जो कंप्लीट किया है उस कंप्लीट किया फर्स्ट लेक्चर में व्हाट इज लिविंग इसके बारे में देखा, और सेकंड लेक्चर में व्हाट इज लिविंग से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज थे उसको हम लोग ने कंप्लीट किया। जो हमारा थर्ड लेक्चर था, सेकंड लेक्चर में तो इसका एमसीक्यू हो गया, थर्ड लेक्चर में हम लोग ने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को कंप्लीट किया, और फोर्थ लेक्चर में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बनते थे एनसीईआरटी की एक एक लाइन से उसको क्लियर किया। और जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था इसमें हम लोग ने टैक्सोनॉमिकल ऐड को समझा, और टैक्सोनॉमिकल ऐड्स क्या होते हैं इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उसको क्लियर किया, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 6। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 6, और इस लेक्चर नंबर 6 में आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल ऐड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड है आपकी नीट और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी की बात हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज अब आपके सामने है, यस, पहला एमसीक्यूज क्या कहता है, कहता है कि व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज। टैक्सोनॉमिक स्टडीज के प्राइम सोर्स क्या होते हैं। और आपको याद होगा जब हम लोग ने टैक्सोनॉमिक स्टडीज को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमिकल ऐड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है डेड। लिविंग में क्या होता है, लिविंग में अगर प्लांट की बात करें तो बॉटनिकल गार्डन है, अगर हम डेड की बात करें तो क्या था, हर्बेरियम था, अगर हम एनिमल की बात करें तो लिविंग में क्या था, जू था, जूलॉजिकल पार्क था, और डेड में क्या था, उसमें म्यूजियम था। तो यहां पर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो जो प्राइम सोर्स होते हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज के वो होता है हम कलेक्शन करते हैं किसका, एक्चुअल स्पेसिमेन का, ऑर्गेनिजम्स का, और वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। सेकंड क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म। नो, हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक स्टडीज की। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया हमारा इसका ए। यस, देखिए ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि जो टैक्सोनॉमिकल ऐड्स होते हैं इन विच ड्राइड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड। टैक्सोनॉमिकल ऐड वो कौन सा है जिसमें हम क्या करते हैं, हम किसी स्पेसिमेन को पहले उसको सुखाते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं और फिर उस स्पेसिमेन को हम प्रिजर्व कर देते हैं। तो देखो बॉटनिकल गार्डन में तो हम लिविंग प्लांट रखते हैं, आपको पता है। हर्बेरियम अगर हम सीड्स की बात करें, सीड का कोई मतलब नहीं है, स्पेसिमेन सीड का कोई मतलब नहीं है, तो राइट आंसर यहां पर क्या होना चाहिए, हर्बेरियम। हर्बेरियम में हम क्या करते हैं, प्लांट के पार्ट को लेते हैं, उसको ड्राई करते हैं, फिर उसको प्रेस करते हैं और फिर सीड में उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं। तो राइट आंसर बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यस, राइट आंसर होगा हमारा हर्बेरियम। चलिए मेरे साथ बच्चों आप भी प्रैक्टिस करते जाइए, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है आप कमेंट्स में जरूर आंसर तुरंत लिखिए, देखता हूं कितने बच्चे सही कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा था लेबल ऑफ ए हर्बेरियम सीड डस नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। कौन कौन सी हर्बेरियम की जो सीड होती है उसमें कौन कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वहां पर हम पेश करते हैं और कौन सी नहीं करते हैं। तो देखो डेट आप कलेक्शन करते हैं, जिस डेट को हम उस प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट किया उसको हम उसकी डेट लिखते हैं, वहां पर जिसने कलेक्ट किया है उसका भी नाम लिखते हैं, उसका जो लोकल नेम है उसको भी लिखते हैं, लेकिन कभी भी हम प्लांट की हाइट को नहीं लिखते हैं। और ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा गया है, देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। यस, ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया। हर्बेरियम की बात कर रहा है बेटा, सबसे बड़ी हर्बेरियम इंडिया में आपको कहां पर मिलेगी।
तो बेटा सबसे लार्जेस्ट हार्बेरियम जो है इंडिया में वो आपको मिलती है कोलकाता में। कहां मिलेगी? कोलकाता में मिलेगी, वेस्ट बंगाल में मिलेगी। और इसका नाम है सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, इंडियन बॉटनिकल गार्डन में है। और ये कहां पर है? शिवपुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। तो यहां सबसे लार्जेस्ट हार्बेरियम आपको इंडिया की मिलेगी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यस, राइट आंसर हो गया हमारा बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है टैक्सोनॉमिकल एड हैविंग कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। ये कह रहा है कि वो कौन सी टैक्सोनॉमिकल एड है जिसमें हम लिविंग प्लांट का कलेक्शन करते हैं। और मैंने आपको बताया था दो तरीके के टैक्सोनॉमिकल एड होते हैं प्लांट के लिए, एक होता है लिविंग और एक होता है डेड। लिविंग होता है आपका बॉटनिकल गार्डन और डेड होता है आपका हार्बेरियम। तो देखो यहां पर बॉटनिकल गार्डन है, कहीं पर दिया है? यस, ये दिया है बॉटनिकल गार्डन। तो राइट आंसर बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन ए बॉटनिकल गार्डन लेबलिंग ऑफ प्लांट्स इंडिकेट। जब किसी बॉटनिकल गार्डन में आप जानते जाते हैं, जैसे सपोज दैट ये एक प्लांट लगा है और इसके सामने जो दफ्ती लगी होती है उस दफ्ती में क्या क्या लिखा होता है? तो बच्चों उसमें लिखा होता है उसका जो साइंटिफिक नेम है और उसकी फैमिली, दो चीजें यहां पर इंडिकेट रहती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऊपर है साइंटिफिक नेम ओनली, नहीं। सेकंड क्या कह रहा है? साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। यस, राइट आंसर विल बी बी। यस, ये हो गया हमारा साइंटिफिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ इस्टेब्लिशिंग बॉटनिकल गार्डन। जब हम किसी एक बॉटनिकल गार्डन को हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उससे हमें क्या फायदे मिलते हैं, जरा देख लेते हैं। पहला फायदा क्या कह रहा है कि these have collection of living plant for reference। इसमें आपको लिविंग प्लांट्स मिलते हैं जिससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि ये एक्स सिटू कंजर्वेशन है। देखो बेटा दो तरीके का कंजर्वेशन होता है, एक होता है एक्स सिटू और एक होता है इन सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर कोई प्लांट या एनिमल है उसके अपने उसी जगह पर अगर हम उसको प्रोटेक्शन प्रॉपर दे रहे हैं तो हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर उसके नेचुरल हैबिटेट से हम निकाल के उसको किसी दूसरी जगह उसी तरीके का एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर दें तो इसको हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो बॉटनिकल गार्डन क्या है? एक एक्स सिटू कंजर्वेशन है। तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। कह रहा है दीज कंटेन लेबल्ड प्लांट्स इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली। यस, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए? ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है? सभी लोग एग्री करते हैं मुझसे? चलिए, तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द एबव। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहां लोकेटेड है। तो बच्चों जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है मैंने आपको बताया था वो कहां लोकेटेड है? हावड़ा में। हावड़ा कहां पर है? कलकत्ता में। चलिए, तो राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्या है राइट आंसर? हावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है कि लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन, दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहां पर है। तो बच्चों सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन आपका है कहां? लंदन में, क्यू में, जिसका नाम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सही आंसर हो जाएगा सी। देखो बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की एक एक लाइन से बनाए गए हैं। इसलिए अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी और 90 में 90 क्वेश्चन आप प्रॉपर कर पाएंगे। क्योंकि नीट का अब जो ट्रेंड है आप देखिए पूरे के पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं। एक या दो क्वेश्चंस के पीछे मत भागिए, लेकिन 99% जो क्वेश्चंस है वो आपके एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इसी तरीके से पूरे क्लास 11 और क्लास 12 की एनसीईआरटी को खत्म करना, हर एक चैप्टर की एक एक लाइन को समझना, वहां से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, अगर मेरे साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यस रोज आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। मेरे 2 क्लासेस पर डे होंगे। यस, और प्रॉपर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर आपको शुरू में ही मिल जाता है। तो यहां पर आप देखिए लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन कहां पर है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन लंदन में। दूसरी बात और बच्चों आपको जब भी ये सेशन मेरा अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि जब भी आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यूजियम हैव द कलेक्शन ऑफ, देखो म्यूजियम में बेटा प्लांट का और एनिमल का दोनों का कलेक्शन होता है, लेकिन शर्त क्या है, दोनों किस में आता है, डेड वाले में आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, लिविंग प्लांट नो, लिविंग जहां भी है नो, डेड प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स, और कह रहा प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल, तो हम प्रिजर्व करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, डी। जैसे एनिमल को क्या करते हैं, स्टफ कर देते हैं, जैसे बर्ड्स हैं, बड़े बड़े एनिमल उनको स्टफ कर देते हैं, प्लांट को वहां पर प्रिजर्व करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन द म्यूजियम। आपको पता है इंसेक्ट को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनको कलेक्ट करते हैं, फिर हम उसको किलिंग करते हैं, फिर हम उसको इंसेक्ट बॉक्स में रखते हैं, पिनिंग कर देते हैं उसकी। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन एज ड्राई स्पेसिमेन बाय कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, यस ड्राई स्पेसिमेन के रूप में रखते हैं इसको, बाय कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, यस ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, बोथ बी एंड सी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं। जूलॉजिकल पार्क इज ए प्लेस, जूलॉजिकल पार्क जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं चिड़ियाघर, कहता है वहां पर वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर। बिल्कुल सही बात है, जूलॉजिकल पार्क एक ऐसी जगह होती है जहां पर हम जंगली जानवरों को एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं, पहली चीज। सेकंड क्या कह रहा है, विच इनेबल अस, जिससे हम सक्षम हो पाते हैं लर्न अबाउट द, उनकी फूड हैबिट्स को सीख पाते हैं और उनका वाइल्ड एनिमल्स का बिहेवियर क्या है ये भी जान पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा क्या कह रहा है, वेयर कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल इज प्रोवाइडेड, और चिड़ियाघर में जो वाइल्ड एनिमल हैं उनको ऐसे ही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है जैसे ठीक उनके नेचुरल हैबिटेट्स थे, लेकिन वैसा तो पूरी तरह नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है। जैसे आप देखिए जब भी आप चिड़ियाघर जाइए तो जो शेर वाला पिंजरा रहता है आप वहां पर देखें, वहां पर गुफा वगैरह भी बनाए रहते हैं, उस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, जूलॉजिकल पार्क इज ए प्लेस। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय अप्लाइंग डायग्नोस्टिक फीचर इज, जो टैक्सोनॉमिकल ऐड है हम यूज करते हैं पहचानने के लिए प्लांट और एनिमल के लिए, और अप्लाई करते हैं उनके डायग्नोस्टिक फीचर को पहचानने के लिए, किसको हम अप्लाई करते हैं, तो यस हम अप्लाई करते हैं किसको बच्चों, की को, क्योंकि की में आप देखते हैं एक एनालिटिकल है ये नेचर में, और यहां पर आप कपलेट मिलते हैं, कपलेट में जब एक को आप चूज करते हैं तो क्या बन जाती है, लीड बन जाती है, दो लीड होती है, जिसको आपने चूज किया वो लीड बन जाएगी, फिर आगे दो कैरेक्टर्स मिलेंगे, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, की। तो की मदद से हम डायग्नोस्टिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली इन अ पेयर, अभी मैंने बताया था की में जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं जैसे ब्लू एंड व्हाइट, ग्रीन और नॉन ग्रीन, यस, used for identification of animals in a taxonomic key are referred to as, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्या मैंने बताया अभी आपको, उसको बोलते हैं कपलेट। क्या बोलते हैं, कपलेट। और देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो नीट 2019 का क्वेश्चन है, यस। देखो इस तरीके से इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, फिर हर एक सिलेक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट इन द की इज रिफर्ड टू एज, जो की में जो स्टेटमेंट होता है वो क्या रिफर करता है, लीड को, क्लू को, प्रूफ को, या बोथ ए एंड बी। निश्चित रूप से वो रिफर करता है बच्चों लीड को, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए बुक, एक ऐसी बुक जिसमें कंटेन होती है सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं, किसके बारे में, हैबिटेट्स के बारे में, वासस्थान के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में, डिस्क्रिप्शन होता है और प्रॉपर एक इंडेक्स होता है प्लांट का जो किसी स्पेसिफिक एरिया में होते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लोरा।
और यहां पर अगर एनिमल होता तो बच्चों यहां पर हम लिख देते फाना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्लोरा। यस, चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर फ्लोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट मैनुअल? मैनुअल के बारे में क्या सही है? तो ये एक लिस्ट है जिसमें इन्यूमरेट्स करती है ऑल स्पीसीज। नो, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है पहचानने के लिए स्पीसीज के नेम को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में। बिल्कुल सही बात है। इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। नो, ये सही नहीं है, ये तो की वाला पॉइंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। देख लेते हैं सही आंसर इसका। यस, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which taxonomical aid provides all information about a particular taxon? एक टैक्सॉन की पूरी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे आर्डर हो या फैमिली हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम नहीं, कैटलॉग नहीं, टैक्सोनॉमिक नहीं, मोनोग्राफ। मोनो का मतलब मैंने बताया था एक टैक्सॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, चाहे वो टैक्सॉन किंगडम हो, आर्डर हो, क्लास हो, फैमिली हो, जीनस हो, स्पीसीज हो। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? मोनोग्राफ। तो राइट आंसर विल बी मोनोग्राफ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिस्ट कंटेनिंग नेम्स ऑफ ऑल द स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया इज रिफर्ड टू एज मोनोग्राफ, हर्बेरियम, कैटलॉग या कपल। बेटा इसको हम बोलेंगे जिससे पूरी लिस्ट होती है सभी स्पीसीज की जो किसी पर्टिकुलर एरिया में होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटलॉग। भले वो अल्फाबेटिकल क्रम में हो, वो अलग की चीज है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग बींग्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कहता है ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मोस्ट सिंपल टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेंस एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। यस, बिल्कुल सही बात है। द एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और ए बायोलॉजिकल एंटिटी। बिल्कुल सही बात है। रिस्पॉन्डिंग टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ये भी सही बात है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बच्चों इसमें तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। देखिए सारी लाइंस वहीं से है जितना हम लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ, सारा एक एक पॉइंट वहां से लिया गया है, कहीं से भी कोई चीज बाहर से नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? Along with consciousness, growth and reproduction are the defining characteristics of living organism। और मैंने आपको पढ़ाया था ग्रोथ कभी भी डिफाइनिंग फैक्टर नहीं होता, रिप्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स। सेकंड देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज एन ऑल इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नो, ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। दोनों किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ग्रोथ के। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रोथ के। बिल्कुल सही बात है। यस, फिर क्या कह रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट देखना, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। कह रहा है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं बॉडी के बाहर भी, एक आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम में। बिल्कुल सही बात है। एनाबॉलिक हो या कैटाबॉलिक हो, हम बॉडी के बाहर भी उसको शो कर सकते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस, ये भी रिस्पॉन्स मतलब सेंस। यस, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए इसमें? डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। म्यूल्स कैन रिप्रोड्यूस। बिल्कुल नहीं कर सकता, ये गलत बात है। म्यूल रिप्रोड्यूस करता ही नहीं है। वर्कर बी
अंडरगो रिप्रोडक्शन टू जनरेट न्यू प्रोजेनी, बिल्कुल नहीं। वर्कर बी भी कैसे होती है? स्टेराइल होती हैं। म्यूल एंड वर्कर बी आर बोथ आर स्टेराइल, बिल्कुल गलत है। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बोथ आर स्टेराइल, ये तो सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। मेल म्यूल और वर्कर बी दोनों स्टेराइल होती हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Consider the following statement. In binomial nomenclature, the name of an organism consists of two components. Yes, genus plus species. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। सेकंड क्या कह रहा है? कह रहा है जो पहला नेम होता है साइंटिफिक नेम में ऑर्गेनिज्म का, वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक नेम अर्थात स्पीसीज, और सेकंड नेम इज जेनेरिक। ये तो उल्टा लिखा है, पहले जीनस आएगा फिर स्पीसीज आएगा। इसमें क्या है? इसमें पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The scientific name of mango is written as Mangifera indica alf. Which of the following statement is correct regarding this? Letter L signifies Latin language. मैंने आपको बताया था जब स्पीसीज के बाद L जब हम लिखते हैं तो L का मतलब होता है जिसने उसको डिस्क्राइब किया है ना? LINN लिखते हैं। तो L किसके लिए? लीनियस के लिए है। तो द नेम शुड बी रिटन रिवर्स विद इंडिका प्रोसीडिंग मैंजिफेरा। नो, लेटर एल सिग्निफिकेंस द आथर लीनियस, बिल्कुल सही बात है। ये लेटर किसको सिग्निफाई कर रहा है? उसके जो आथर है लीनियस को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following statement has organism scientifically correctly named, correctly printed according to the international rules of nomenclature and correctly described? Musca domestica. The common lizard is reptile. No, common lizard नहीं है बच्चों। Musca domestica आपको पता है ना, मक्खी के लिए, तो इस गलत है। Plasmodium falciparum is a protozoan pathogen causing the most serious type of malaria. बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। Tigris is the Indian tiger well protected in Gir forest. No. एसर्सिया कोलाई फुल नेम एंटामीबा कोलाई नहीं, ई कोलाई का मतलब होता है एसर्सिया कोलाई। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर है, यहां पर इस पैराग्राफ में हमने इसको नहीं पढ़ा था तो इसको बाहर है, लेकिन फिर भी यहां पर इसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू डिफरेंट जनरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। दो डिफरेंट जनरा आपको पता है किसके अंदर रखे जा सकते हैं? एक फैमिली के अंदर। Which of the following statement is correct about their classification? क्या सही है? The same class but different species. बिल्कुल सही बात है। A different class, different order? No. The same phylum but different classes? No. A different kingdom and different? No. तो राइट आंसर इसका क्या होना जाना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए इसका ए। कैसे? जरा इसको मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चों को कम समझ में आया होगा। जब आप इसको स्पीसीज से किंगडम तक आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप देखिए वहां पर क्या मिलेगा। मैंने यहां पर थोड़ा सा बता दिया है। मैंने क्या बोला है कि यहां पर जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में जो फैमिली है उसकी पोजीशन कहां होती है? क्लास और स्पीसीज के बीच में होती है। यस, अर्थात लोवेस्ट है। इसका मतलब है कि जो दो डिफरेंट फैमिली हैं उनकी सेम क्लास हो सकती है, लेकिन जो फैमिली है उसमें हम एकोमोडेट कर सकते हैं डिफरेंट जनरा को, क्योंकि जनरा के ऊपर जस्ट क्या है? फैमिली है। विच इन टर्न पजेस डिफरेंट स्पीसीज, अर्थात इसमें कई तरीके की डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलेंगी। तो राइट आंसर इसका इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर इसीलिए यहां पर होगा इसका ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। Which one of the following is not a correct statement? देखो नीट 2013 का क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, बिल्कुल सही बात है। बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का कलेक्शन नहीं होता भाई, किसका कलेक्शन होता है? प्लांट और एनिमल की स्पेसिमेन का, भले ही वो डेड हो।
की इज ए टैक्सोनॉमिकल एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है हमारा सी वाला स्टेटमेंट, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेरियस टैक्सोनॉमिक एक्ट। कहता है हर्बेरियस सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है आप हर्बेरियम से उसके मिलान कर सकते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या कह रहा है, म्यूजियम में जो लार्ज एनिमल होते हैं जैसे बर्ड हैं, मैमेल्स हैं, उनको स्टफ कर देते हैं और प्रिजर्व कर देते हैं, पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी से, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है म्यूजियम में आपको ड्राई स्पेसिमेन मिलेंगे प्लांट और एनिमल्स के, एज वेल एज कुछ ऐसे स्पेसिमेन्स होंगे जो प्रिजर्व किए जाएंगे सॉल्यूशन में, या जार में कंटेन किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, पूरी एनसीईआरटी की लाइन है। चौथा क्या कह रहा है कि जो हर्बेरियम सीड्स होती है वो अरेंज होती है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दीज सर्व एज ए रिपोजिटरी फॉर फर्दर यूज। चारों की चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बच्चों, तो राइट आंसर है क्या हो जाएगा इसका डी। चारों स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही दिए गए हैं, और देखिए पूरी की पूरी लाइन आपके एनसीईआरटी की बुक से ली गई है, कहीं से भी कुछ भी एक भी वर्ड बाहर का नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कहता है कपलेट इन ए की रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। बच्चों सिमिलर कैरेक्टर नहीं होता, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब ही होता है कि दो अलग अलग हो, डिसिमिलर हो। तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड क्या रहा, की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, बिल्कुल ये लाइन आपके एनसीईआरटी से और बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट इज फॉल्स और सेकंड इज ट्रू। तो फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, कहां पर है इसका, यस सी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा सी, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सिलेक्ट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। टैक्सन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, नो। रॉयल बॉटनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन ब्रिस्टल इंग्लैंड, नो, क्यों में है। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लखीमपुर इन यूपी, यस राइट है ये। और there are about 89 wildlife sanctuaries and 492 national park in India, no, गलत स्टेटमेंट है। when specific name is identical to generic name it is an example of tautolus, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सही हुआ हमारा, थर्ड और फिफ्थ। ट्रू कौन सा हमारा, थर्ड और फिफ्थ, यस ये वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम। एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स-सिटू का मतलब होता है इसको नेचुरल हैबिटेट से निकालकर कहीं और दूसरी जगह पर प्रिजर्व कर देना और उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन देना। तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन हो जाएगा हमारा रॉयल बॉटनिकल गार्डन। और एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया ये हो जाएगा फ्लोरा। तो ए का 2 और सी का 2, ए का 2 और ए का 2, सॉरी ए का 3, ए का 3 और सी का हमारा 2। तो ए का 3 कहां है और सी का 2, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, और बी का हो जाएगा फर्स्ट, यस, क्विक रेफरेंस सिस्टम सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम। इंट्रोड्यूस बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस किया था, कैरोलस लिनियस ने। द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं, अर्नेस्ट मेयर को। गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक किसने दिया था, जूलियस हक्सले ने दिया था। और फर्स्ट डिस्क्राइब्ड स्पीशीज एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो ए का देखिए 2 और बी का 1, ए का 2 और बी का 1, कहां पर आपको मिल रहा है, ये राइट आंसर विल बी बी, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। देखो फैमिली में आपको क्या बात में देखनी है, फैमिली क्या है, मसेडी, बिल्कुल सही बात है, फैमिली हो जाएगी। और फाइलम हो जाएगा हमारा आर्थ्रोपोडा। तो डी का 2, देखो डी का 2 कहां पर है, यहां पर भी नहीं है, डी का 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए का हो जाएगा 3। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। चलिए देखिए 1 या 2 भी आपके मिल रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को निकाल लेंगे।
और इस बार नीट के एग्जाम में आपको पता ही है कितने इजी आए थे मैचिंग में, अगर आपको सिंगल भी आ रहा था तो उससे आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन सभी को पता है क्या होता है, हिप्पोक्रेट्स। तो डी का फर्स्ट देख लो जरा, डी का फर्स्ट कहां पर है, डी का फर्स्ट सिर्फ इसमें मिल रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। और ए का फोर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लिनियस, ठीक है। और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी हो जाएगा हमारा अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी कौन हो गया, थियोफ्रास्टस। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा बी। यहां से बच्चों जो मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, हर एक मैचिंग का क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन अपने अंदर लिए होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम एक मैचिंग का क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसका मतलब हमने 4 क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है मोनोग्राफ, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क और मैनुअल। सबसे इजी क्या होता है, सबसे पहले इजी होता है आपका जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, वहां पर लिविंग वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और उसके नेचुरल हैबिटेट वहां पर हम लोग क्रिएट करते हैं। तो सी का 2 देख लो कहां पर है, तो सी का 2 देखो यहां पर भी है और सी का 2 यहां पर भी है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, जहां पर बहुत सारे लिविंग प्लांट्स हम वहां पर ग्रो कराते हैं। तो बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 देखो किसमें, बी का 4 यहां पर भी है और बी का 4 यहां पर भी है। चलो अब देख लेते हैं हम अपना मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या होता है, मोनोग्राफ में एक टैक्सॉन की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो ए का हो जाएगा हमारा 3rd। तो ए में ए का थर्ड कहां पे, इसमें है। बी का 4 हो गया और हमारा मैनुअल हो गया, इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। तो डी का हो गया फर्स्ट। तो डी का फर्स्ट कहां पर ये, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। इजी हो गया, यस वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Match the items given in column first with those in column second and select the correct option given below. हर्बेरियम, की, म्यूजियम और कैटलॉग। देखो बच्चों जब भी मैचिंग का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप उसको मैच करिए जो आपको पूरी तरीके से पता है। जैसे म्यूजियम, जैसे अगर हम बात करें हर्बेरियम की, तो हर्बेरियम में क्या होता है, जिसमें हम ड्राइड स्पेसिमेन को रखते हैं प्लांट्स के, है ना। तो देखो इट इज अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीट आर केप्ट। तो पहला मिल गया आपको। सेकंड की क्या होता है, यहां पर अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, तो बी का हो जाएगा आपका 4। तो ए का 3 और बी का 4 कहां मिल रहा है, ए का 3 और बी का 4। राइट आंसर विल बी डी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बॉटनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट और उसके प्लेस। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों कहां पर है, इंग्लैंड में, यस। तो पहले को पहला मिल रहा है, ए का 5 कहीं पर है, ए का 5 पहले भी दिया गया है। और बी का हो जाएगा 3rd नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, लखनऊ में। तो 2 मिल गए, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो मैचिंग में यही बहुत अच्छा होता है कि अगर 1-2 चीजें भी आपको आती हैं तो तुरंत आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा और 4 नंबर आपके पक्के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप और लैक्टोटाइप। बच्चों ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके एनसीईआरटी से बाहर से है, इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम यहां पर लगा लेते हैं, इसको समझ लीजिए। देखो पैराटाइप का मतलब होता है, एक तो हो गया होलोटाइप। तो होलोटाइप क्या है, स्पेसिमेन सिलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज नॉमेनक्लेचर टाइप when the holotype was not designated, a specimen designated in the original description, उसको बोलते हैं holotype, ठीक है। आइसोटाइप उसकी जैसा डुप्लीकेट होता है, तो बी का हो जाएगा 2। तो ए का 3rd और बी का 2 कहां मिल रहा है आपको, ए का 3rd और बी का 2। और फिर आ जाएगा पैराटाइप, यस ये पैराटाइप हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो सी का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो ए का 3rd और बी का 2, ए का 3rd, बी का 2 और सी का फर्स्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ और इजी क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी से प्रॉपर लिए गए हैं। जो हम लोग ने टैक्सोनॉमिकल एक्ट पढ़ा था उससे थोड़े से ये अलग है क्वेश्चंस, लेकिन चूंकि अब हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं। क्या है, गिवन बिलो
इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रेटेड नेम। मैंजीफेरा इंडिका देखिए कहां पर लिखा हुआ है, इसमें दोनों कैपिटल है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें स्मॉल है पहला, ये गलत हो गया, इसमें मैंजीफेरा इंडिका, यस राइट आंसर विल बी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज? पहले स्पीसीज, ऊपर जीनस, फिर ऑर्डर और फिर फाइलम, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन से बहुत, Which of the following is a defining characteristics of living organism? ग्रोथ नहीं होता, ability to make sound का कोई मतलब नहीं है, रिप्रोडक्शन भी नहीं है, यस रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुला, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। All living organisms are linked to one another because they have common genetic material of the same type. They share common genetic material but to varying degree. All have common cellular organization या all of the above। देखो they have common genetic material, बिल्कुल सही बात है। They share common genetic material, yes। All have common cellular organization, बिल्कुल सही बात है, all of the above। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा डी, यस। As we go from स्पीसीज टू किंगडम, कह रहा है अगर स्पीसीज से आप किंगडम की ओर बढ़ेंगे तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की में तो जो नंबर होते हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के, वो क्या करेंगे, मैंने आपको बार बार बताया था, वहां पर कॉमन कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, विल डिक्रीज कर जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए, राइट आंसर विल बी ए, यस। द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, सिस्टमैटिक में क्या क्या आता है, उसमें आप देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ ऑर्गन सिस्टम, नो। आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, नो। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअली इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का भी अध्ययन करते हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, एक कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, नहीं ये ग्रुप है किसका, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स या एनिमल, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनस। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वो नीचे वाले का पूरा ग्रुप होता है, एग्रीगेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द following suffixes used for units of classification in plants indicate a taxonomic category of family? family में हम क्या लगाते हैं, बाद में AC लगाते हैं, जैसे पोइसी, लेगुमिनेसी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। The taxonomic unit phylum in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level in the classification of plant? में हम इसको फिर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क हैव कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज ओनली, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, या कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल? तो एक्चुअली किसका होता है, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज का ये कलेक्शन होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से हैं। टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल्स इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मोनोग्राफ को बनाने में और फ्लोरा को बनाने में, दोनों में यूज होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है। फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, तो फैमिली हो जाएगी हमारी कौन सी, सोलोनेसी, और किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी। तो जरा देख लो बी का 4 है कहीं पर, बी का 4 फर्स्ट में ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। बाकी सब आपके यहां से आपका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यस, तो इस तरीके से बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग
100 से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के हम लोग ने कंप्लीट किए। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग अब जो क्लास 11 की बायोलॉजी उसका सेकंड चैप्टर बच्चों हम लोग लेना चाहते हैं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।